तो दोस्तों रिसेंटली सीएचओ की पोस्ट पे आप सभी लोग ने अपने यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर ली। जितने भी कैंडिडेट्स के नाम कॉमन मेरिट लिस्ट में शामिल थे आप लोगों ने अपने यहाँ पे चॉइस फिलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट किया। ऐसा करने के लिए आपको यहाँ पे 5 दिन दिए गए। 28 नवंबर से चॉइस फिलिंग आपके यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी और करीब करीब आप लोगों ने 2 दिसंबर तक आप लोग ने अपने यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर ली। फाइनली दोस्तों इसी के बाद एक और जानकारी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही। एमपी एनएचएम की तरफ से दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे आई है और एमपी एनएचएम की ये जो जानकारी है दोस्तों, एमपी ऑनलाइन का जो पोर्टल है, ठीक है, एमपी ऑनलाइन का जो आई फॉर्म का पोर्टल है, जिस पोर्टल के थ्रू आप लोगों ने अपने यहाँ पे चॉइस फिलिंग की तो उसको एमपी ऑनलाइन का आई फॉर्म का पोर्टल दोस्तों आपका यहाँ पे बोला जाता है। तो इसी पे दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे आई है और बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है नोटिस के फॉर्म में आप लोगों की रहेगी। तो एक नोटिस मैं भी आपको यहाँ पे पूरा रीड करके बताने वाला हूँ हिंदी लैंग्वेज में। दोस्तों ये नोटिस आप लोगों का यहाँ पे रहेगा, ठीक है। नोटिस किससे संबंधित है, इसका अर्थ यहाँ पे क्या रहेगा, ये पूरी इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपको यहाँ पे दूंगा। सबसे पहले वीडियो को दोस्तों आपको लाइक कर देना है और कोई भी इन्फॉर्मेशन आगे की आपसे दोस्तों यहाँ पे ना छूटे। आगे पोस्टिंग की लिस्ट आएगी और जैसे कि आपको मालूम है कि जितनी भी वेटिंग की इन्फॉर्मेशन है पुराने रिक्रूटमेंट की वो भी यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ और एमपी ग्रुप 5 का रिक्रूटमेंट जो आगे जो है आपका यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मैं कवर करूँगा। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन जानकारी ना छूटे, पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपडेट को, बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। तो सबसे पहले आई फॉर्म का जो पोर्टल है, ठीक है, तो गूगल पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एमपी ऑनलाइन आई फॉर्म इसको टाइप करके हम लोग यहाँ पे इसकी वेबसाइट को ओपन करते हैं। यहाँ पे इसकी लिंक हमको मिल जाएगी। इस पे दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए क्लिक करने के बाद आगे का जो पेज है एमपी ऑनलाइन का पोर्टल है ओपन हुआ। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन का सेक्शन है, इसी पे हमको यहाँ पे आना है। तो देखिए आगे का पेज ओपन हो गया है और यहाँ पे जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, जितने भी नोटिसेस हैं, जितनी भी लिस्ट है, सभी जानकारी यहीं पे आपको दी जाती है। नीचे हम लोग यहाँ पे आएंगे और ध्यान देना है आपको, यहाँ पे देखिए एक एनएचएम का सेक्शन आपको दिया गया, ठीक है। यहाँ पे एक एनएचएम का सेक्शन है, ठीक है। तो हमें इसकी एग्जाम आई डी, ठीक है, सीएचओ की जो एग्जाम आई डी है 136, तो थोड़ा नीचे की तरफ हमको यहाँ पे आना है, ठीक है। तो 136 आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एग्ज़ाम आईडी 136 सीएचओ का ये रिक्रूटमेंट है, ठीक है। थोड़ा नीचे की तरफ हम लोग यहाँ पे आएंगे और देखिए आपको मालूम है कि रिसेंटली जो अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया, लास्ट इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे दी गई वो आप लोगों के किससे संबंधित थी, कॉमन मेरिट लिस्ट, ठीक है। कॉमन मेरिट लिस्ट दोस्तों आप लोगों की यहाँ पे आई थी। तो सीएचओ की पोस्ट पे ये कॉमन मेरिट लिस्ट आपके यहाँ पे आई थी, ठीक है। तो यहीं तक का लास्ट अपडेट था और इसके बाद कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी गई दोस्तों। फाइनली इसी के बाद इसी के नीचे एक और जानकारी यहाँ पे ऐड हुई, थोड़ा मैं आप और बढ़ा देता हूँ। देखिए हिंदी लैंग्वेज से, ठीक है, हिंदी भाषा में 3 लाइन्स आप लोगों को यहाँ पे दी जा रही हैं। 3 लाइन्स का मतलब क्या है और इसका अर्थ क्या रहेगा तो अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो उसको मैं थोड़ा दोस्तों जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से आप लोग यहाँ पे सुनिएगा दोस्तों। देखिए इन्फॉर्मेशन की ओर आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन है। देखिए कुछ समय में एमपी ग्रुप 5 का रिक्रूटमेंट आने वाला है, ठीक है। वैकेंसी आने वाली है, फॉर्म फिलअप की प्रोसेस भी आपके यहाँ पे आगे स्टार्ट होने वाली है। तो एमपी ग्रुप 5 के यदि आप लोगों को स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए यदि आप लोगों को प्रीवियस पेपर्स चाहिए तो प्रीवियस पेपर्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ये टोटल 9 है मेरे पास। यदि आपको ये 9 पेपर्स की पीडीएफ फाइल चाहिए तो इसका जो अमाउंट है दोस्तों 150 रुपीज़ आपका यहाँ पे रहेगा। ये आप लोगों को जो है व्हाट्सएप पे ही आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना है, अपना व्हाट्सएप नंबर मैं अपना दे देता हूँ 7415543659। तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिए, सभी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। देखिए मोस्टली कैंडिडेट्स यहाँ पे क्या गलती करते हैं, वैकेंसी का आने का वेट करते हैं, फिर वो कहते हैं कि फॉर्म फिलअप की प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, फिर कहते हैं कि एग्ज़ाम की डेट आ जाए, फिर कहते हैं कि एडमिट कार्ड आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये प्रीवियस पेपर्स पढ़ते हैं, उनको रीड करते हैं और जब एग्ज़ाम की डेट बहुत पास आ जाती है तो यही पेपर्स जो हैं मोस्टली, ठीक है, ये कैंडिडेट्स यहाँ पे नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो समय रहते जल्दी से आप लोग यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। एटलीस्ट प्रीवियस पेपर्स आप लोग यहाँ पे पढ़ें पहले और कोई भी आपसे नहीं कहेगा कि इन्हीं प्रीवियस पेपर से ही पूरा पेपर आ जाएगा, लेकिन काफ़ी हेल्प मिलती है, ठीक है। और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है,
ठीक है, एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, एग्ज़ाम का क्वेश्चंस का टाइप्स यहाँ पे क्या रहता है, कौन कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस किया जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का आइडिया प्रीवियस पेपर से आपको मिलता है। तो मैंने आपको डिटेल्स प्रोवाइड करा दी, आप चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे दिया, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। चलिए बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। लिखा है MP ऑनलाइन के माध्यम से मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न पदों की भर्ती हेतु ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करने की प्रक्रिया समय समय पर की जा रही है। अतः योग्य आवेदक ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करते समय यह सुनिश्चित करें कि जिस यूज़र ID का उपयोग कर पूर्व में आवेदन किया था उसी ID से माध्यम से चॉइस फिलिंग भरें, अन्यथा इसकी जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी। तो देखिए, अब ये 3 लाइंस जो आपको दी गई हैं इसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि अब जो है चॉइस फिलिंग का अपडेट ऑलरेडी यहाँ पे जा चुका है। ठीक है, चॉइस फिलिंग आप लोगों ने कर ही ली है, तो वैसे इन 3 लाइंस का कोई भी मतलब नहीं है। वैसे इसमें क्या जानकारी है कि बोला जा रहा है कि जिस किसी भी यूज़र ID से, ठीक है, जिस किसी भी यूज़र नेम से आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया है, तो उसी यूज़र नेम से ही, ठीक है, उसी यूज़र ID से ही आप लोगों की चॉइस फिलिंग आपके यहाँ पे होगी। और मैं ये आपको बता देता हूँ ये 3 लाइन लिखने का पर्पस क्या है, क्योंकि मोस्टली जब कैंडिडेट्स वहाँ पे फ़ोन लगाते हैं कि भाई चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो उनको मालूम चल रहा है, ये इन्फॉर्मेशन उनको पता चल रही है कि कैंडिडेट ने 2 पोस्ट से फॉर्म को अप्लाई किया है। जैसे कि आप सभी को मालूम है, इसमें CHO के रिक्रूटमेंट में 2 अलग अलग पोस्ट थी, CCH की थी और CHO की पोस्ट भी थी। तो CCH से भी कैंडिडेट ने अप्लाई कर दिया, CHO से भी अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जब CHO की चॉइस फिलिंग यहाँ पे होनी है, ठीक है, जब CHO की चॉइस फिलिंग हुई तो कैंडिडेट को मालूम भी नहीं था कि उन्होंने यहाँ पे एक और यूज़र नेम से अप्लाई किया है, एक और पोस्ट से अप्लाई किया है, तो इसका यूज़र नेम डाल रहे हैं, ठीक है, और चॉइस फिलिंग इसकी कर रहे हैं, तो उनकी चॉइस फिलिंग हो ही नहीं पा रही थी। ठीक है, दो बार अप्लाई किया है फॉर्म, तो आपके 2 यूज़र नेम हो गए और 2 आप लोगों के पासवर्ड भी हो गए। ठीक है, तो मिसमैच करेंगे, जानकारी तो आपकी चॉइस फिलिंग नहीं होगी। तो ऐसा इन लोगों ने यहाँ पे इसलिए लिखा कि जिस किसी भी यूज़र नेम से आपका फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुआ है उसी यूज़र नेम से ही आपकी चॉइस फिलिंग होगी। ठीक है, अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं की ही होगी। ठीक है, तो अब इस चीज़ का कोई ऐसे यहाँ पे पर्पस नहीं है, चॉइस फिलिंग हो ही चुकी है और आगे अब यहाँ पे कोई चॉइस फिलिंग होनी भी नहीं है, लेकिन लिख दिया है और तो अच्छी बात है। वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका था। ठीक है, और मोस्टली कैंडिडेट्स जब चॉइस फिलिंग कर रहे थे तो उनकी चॉइस फिलिंग में एक तरीके का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा था, यू हैव फिल्ड ऑलरेडी योर चॉइस फिलिंग। ठीक है, इस तरीके से इंफॉर्मेशन निकल के आ रही थी। वो इसलिए निकल के आ रही थी क्योंकि वो गलत यूज़र नेम से चॉइस फिलिंग कर रहे थे। ठीक है, गलत यूज़र नेम से चॉइस फिलिंग कर रहे थे और वो सभी यूज़र नेम जिनसे उनको सही सही चॉइस फिलिंग करनी थी, तो उनके वो जीमेल ID पर वो यूज़र नेम अवेलेबल था। ठीक है, मैंने काफ़ी कैंडिडेट्स को बताया भी था कि अपना जीमेल ओपन करिए, जीमेल ID में यूज़र नेम भी है आपका, सभी इन्फॉर्मेशन है, पुराने मेल में जाके चेक करने को मैंने बोला था और काफ़ी कैंडिडेट को यूज़र नेम मिल भी गया था। ठीक है, काफ़ी को दिक्कत भी आई और काफ़ी लोगों ने MP ऑनलाइन के टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर में भी बात करके यूज़र नेम पता करवाया और ये मैं उन्हीं का बोल रहा हूँ जिन्होंने 2 बार अप्लाई किया। तो ये पूरा सिनेरियो आप सभी के साथ मैंने यहाँ पे शेयर भी किया था। अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है, ये आप लोग चाहें तो इसको एक कॉशन के तौर पे, केयरफुलनेस के तौर पे जो है आप लोग इसको यहाँ पे देख सकते हैं और इस चीज़ का आगे आपको यहाँ पे पालन करना होगा। तो दोस्तों, जो भी इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ यहाँ पे मैंने डिस्कस की और जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को भी दोस्तों आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है जल्द से जल्द हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। तो वीडियो के नीचे आए, सब्सक्राइब के राइट बटन को क्लिक कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।